नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किच्छा से कांग्रेस विधायक के बेटे पर नकाबपोशों ने किया जानलेवा हमला, सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश। हिमालयी महाकुंभ नंदा देवी राज्य जात अब 2026 के बजाय 2027 में आयोजित होगी। 20 पड़ावों से होकर गुजरती है 280 किलोमीटर की यात्रा। पौड़ी जिले में गुलदार का आतंक, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए 30 स्कूलों में 2 दिन तक बढ़ा अवकाश। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में श्रद्धालु नहीं बना पाएंगे रील, मोबाइल व कैमरे पहले होंगे जमा। हरिद्वार लक्सर मार्ग पर कार और ई रिक्शा की हुई भीषण टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, सूखी ठंड कर रही परेशान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर रुद्रपुर से है, जहां रुद्रपुर में जमीन पर अवैध रूप से कब्जे और जान से मारने की धमकियों के आरोपों को लेकर एक महिला अपने परिवार के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई। महिला का आरोप है कि उनके शेखपुरा और कनौरी स्थित खेतों पर कुछ दबंगों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा था और विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। किंदरजीत कौर का आरोप है कि 2 दिसंबर को हथियारों से लैस लोगों ने ट्रैक्टरों से उनकी फसल पर काम किया और रास्ता भी अवरुद्ध कर दिया। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस व प्रशासन से शिकायत के बावजूद प्रभावशाली लोगों के दबाव में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अब खबर लक्सर से है, जहां पुकराजी हाईवे पर जेके टायर कंपनी के निकट अनियंत्रित डंपर में मोटरसाइकिल सवार यूपी के तौफीक गांव निवासी कुलदीप और उसकी पत्नी रीना और उनके 3 वर्षीय मासूम पुत्र को कुचल दिया। हादसे में 3 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस दुर्घटना से गुस्साए लोगों ने डंपर चालक को घेर कर पकड़ लिया और शिवपुरी गांव के निकट हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और चालक की जमकर धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने आरोपी की गाड़ी से आरोपी चालक को छुड़ा लिया। मेरे भाई का लड़का है, मेरा भाई है, उसकी घरवाली है। वे किसी काम से लक्सर आए थे, मुझे कुछ नहीं पता। मैं भी किसी काम से पीछे पीछे से आ रहा था। आते हुए जब देखा एक्सीडेंट हुआ, हमें कुछ नहीं पता। नॉर्मली आते रहे, पता लगा मेरे घर से कॉल है मेरे बाप, कहने लगा ऐसे बात है, बच्चे का एक्सीडेंट हो। तो मैं एंड मौके पर मौजूद था, तब मुझे पता लगा कि इसने उसको एक्सीडेंट कराया है और आगे का मुझे कुछ नहीं पता। करने वाला ही बैठा, ये सब प्रशासन बचा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के चक्राता में एक दर्दनाक सड़क हादसे में सेना के मेजर शुभम सैनी की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक चक्राता के पास चक्राता में तैनात मेजर शुभम सैनी की कार अनियंत्रित होकर करीब 60 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें आर्मी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की मुहिम में सहसपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से लाखों रुपए की अवैध हेरोइन बरामद की है। सीएम धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत कोतवाली सहसपुर पुलिस तिमली धर्मावाला क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान पुलिस ने 26 वर्षीय जावेद नाम के युवक को संदिग्ध हालत में पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास से करीब 7 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी गई है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। श्रीनगर गढ़वाल में उत्तराखंड
क्रांति दल द्वारा श्रीनगर गढ़वाल में संगठन विस्तार के साथ जोरदार सदस्य अभियान चलाया गया, जिसमें 200 से ज्यादा मातृशक्ति ने दल की सदस्यता ग्रहण की है। कार्यक्रम में युवाओं और महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि साल 2027 को लेकर यूकेडी में बदलाव की लहर बनती जा रही है। यूकेडी से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि लंबे समय से अपनी पहचान खो चुकी पार्टी एक बार फिर जनता की जुबान पर लौट रही है। आपने देखा ये आज तो बहुत यहाँ पे बहुत उत्साहजनक कार्यक्रम रहा और जो कमी थी उत्तराखंड क्रांति दल में कि महिलाएं नहीं जुड़ रही थी, तो आपने आज देखा ये कि आज तो यहाँ पूरा सैलाब जैसा आया हुआ है महिलाओं का। और पौड़ी, देवप्रयाग, श्रीनगर, खासतौर पे इन 3 विधानसभाओं की मातृशक्ति थी। संतुलन है वो उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ बहुत तेजी से झुक रहा है और लोग इसका प्रतिरूप आपने यहाँ देख ही लिया होगा। बहुत सारे साथियों ने, कम से 500 से ज्यादा लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ली। साथ में जो है हमारा महिला प्रकोष्ठ का संगठन विस्तार का कार्यक्रम था, उसमें भी जी आज श्रीनगर में एक हमने महिला अधिवेशन रखा था, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट के पौड़ी, चमोली और टिहरी से काफी महिलाएं आई थी। लगभग 300-400 के करीब महिलाएं आई थी। और अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला के जोली एयरपोर्ट विस्तारीकरण से प्रभावित लोगों को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। विधायक और जिलाधिकारी के बीच हुई बातचीत के बाद प्रशासन ने सभी मांगे मानने का भरोसा दिया है। प्रस्तावित बैठक अधिकारियों की जानकारी के अभाव में रद्द होने के बाद नाराज एयरपोर्ट प्रभावित लोग आज डोईवाला विधायक भूषण गैरोला से मिले। अठूरवाला संघर्ष समिति ने विस्थापित परिवारों की समस्याएं रखी, जिसके बाद विधायक ने मौके पर ही डीएम देहरादून से बातचीत की। कोई धोखा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वस्त किया है कि हम जो बांध विस्थापित है, जो तीसरी बार जिनका विस्थापन हो रहा है एयरपोर्ट के उसमें, उनको भूमि की जगह भूमि देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। मेरे ये जो समिति के लोग थे बांध विस्थापित के, वो मेरे साथ थे। उसके बाद हमने यहाँ पर शासन से अपर सचिव आए थे, उसके हमारे एसडीएम यहाँ की थी और हमारी जो ये कमेटी जो इसके लिए बनी है, तहसीलदार है, यूकाडा के सब लोग बैठे थे और हमने डोईवाला में उसकी बैठक की थी। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत का कहना है कि जनपद पौड़ी में जन की सरकार जन के द्वार अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा रहा है। कोटद्वार में मीडिया को दिए गए अपने एक बयान में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जनपद के 15 विकास खंडों की 115 न्याय पंचायतों में 18 मार्च तक जन की सरकार जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा रोस्टर तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत जनपद में चरणबद्ध रूप से बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। जन की सरकार जन के द्वार जो कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से सभी जनपदों में आयोजित किया जा रहा है। तो हमारे जनपद में भी ये कार्यक्रम पिछले 18 दिसंबर से शुरू हुआ है और ये 18 मार्च तक हमारे यहाँ चलेगा। जैसा आपको विदित है कि पौड़ी जनपद पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा जनपद है और हमारे यहाँ पे सबसे अधिक 115 न्याय पंचायतें हैं। तो अभी हमारी लगभग 40 न्याय पंचायतों में कार्यक्रम हो रहा है। और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर गांव में पूर्व सभासद मांगता हसन व पड़ोस में रहने वाले इस्लाम के परिवार के लोगों में रंजिश को लेकर पहले गाली गलौच हुई और फिर जमकर लाठी डंडे चले। इस संघर्ष में इस्लाम गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दोनों ओर से करीब आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां चारधाम यात्रा की पहली तैयारी बैठक ने पिछली यात्रा में रील और वीडियो में से मचे बवाल के बाद सरकार ने
चारधाम यात्रा के मुख्य मंदिर बद्रीनाथ केदारनाथ में रील और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी है। निर्धारित परिसर में इस बार की यात्रा के मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा। कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि बीकेटीसी इस पूरे यात्रा काल में इसको सख्ती से पालन करेगी। उसमें मैंने आपको पता है कि पिछले 2-3 सालों से ये रील बनाने को लेकर डायरेक्टिव्स आते रहे हैं। इस बार हम लोगों ने फिलहाल निर्णय लिया है कि बद्रीनाथ जी में जो हमारा सिंह द्वार है उसके आगे कोई कैमरा लेकर नहीं जाए। उसके लिए एक बीकेटीसी एक व्यवस्था क्लॉक रूम की रखेगी, जहां पर अपने कैमरे को आप मोबाइल को डिपॉजिट करिए, दर्शन करिए, अपना वीडियो लीजिए और बाहर निकलिए। सिमिलरली जो केदारनाथ जी में जो चबूतरे वाली एरिया है वहां पर भी कहा गया है कि नहीं, ये धार्मिक यात्रा है। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट अल्मोड़ा पहुंची और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रुचि भट्ट ने कहा कि वो पूरे कुमाऊं के प्रवास पर हैं और इस दौरान सभी जनपदों में सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप आदि योजनाओं के बारे में महिलाओं के बीच जाकर उनको जानकारी देंगी। साथ ही जनपद के महिला संगठन के साथ इस संबंध में बैठकें भी की जा रही हैं, जिससे कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर लोगों के बीच में भलीभांति पहुंचाया जा सके। महिला मोर्चा उत्तराखंड ने विशेष प्लानिंग के तहत ही मैं सारे कुमाऊं में इस समय प्रवास कर रही हूँ और इसमें हम अपनी बहनों के लिए जो योजनाएं हमारे प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, स्वयं सहायता समूह के लिए हो और या हमारी स्टार्टअप बहनें जो कर रही हैं काम, या हम कहते हैं जो हाथों से अपना बनाए उत्पाद बेच रही हैं, उन लोगों के विशेष तौर पे हमारी प्लानिंग है उन लोगों के बीच में जाएँ हम लोग और उन लोगों को ये सब योजनाएँ उन तक पहुँच जाएँ जिससे उनको लाभ ले सकें। फिलहाल ये आज की बैठक हमारे पदाधिकारी जो महिला मोर्चा की बहनें हैं उनके साथ कर रहे हैं, जिससे उनके साथ हम ये रोड मैप पर डिस्कस कर सकें और हमारा नया संगठन क्योंकि बनने वाला है उसकी भी थोड़ी सी प्लानिंग है जो जिले और मंडल स्तर तक जाना है, तो विशेष इसमें अभी यही है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं हरिद्वार की, जहां हरिद्वार के लक्सर मार्ग स्थित फेरूपुर क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हरिद्वार मार्ग पर फेरूपुर के समीप एक अनियंत्रित कार और ई रिक्शा के बीच जोरदार टक्कर हुई। ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शांति कुंज के शताब्दी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। सीएम धामी ने कहा कि पूजनीय माता जी के और पूज्य गुरुदेव के 100 साल पूरे होने पर पूरे देश भर के करीब 40,000 साधक यहां पहुंच रहे हैं। इन सभी का देवभूमि में पहुंचने का स्वागत है। एक ऐसा वेद मंत्र मिला है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में और जीवन को आगे ले जाने में लगातार मार्गदर्शन करता है। जब मौनी अमावस्या के इस पवित्र दिन हम सब लोग यहाँ वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी महोत्सव और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष और पूजनीय गुरुदेव के तपो साधना के 100 वर्ष पूरे होने के इस त्रिवेणी उत्सव में हम सब लोगों को सौभाग्य मिला कि हम सब लोग शरीक हुए हैं। गायत्री परिवार ने भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को गुरुदेव की द्वारा प्रज्वलित चेतना के आधार पर और उनके दिए गए संगठन मंत्र के आधार पर न केवल भारत में अभी तो पूरे विश्व भर में भारत की सभ्यतागत चेतना को विस्तृत करने का काम किया। देखिए, आज पूज्य वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष भी है और पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो
तब साधना की गई, उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे देश भर के और दुनिया भर के लगभग 40,000 से भी अधिक साधक, भक्तगण, गायत्री परिवार के सदस्यगण यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐसा वेद मंत्र जो हमको मिला है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए। और अब खबर पौड़ी से है, जहां मामला जनपद पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा के पोखड़ा ब्लॉक के ग्राम सभा पड़िया के राजस्व गांव बसटांग का है, जहां के अंतिम परिवार ने भालू की वजह से गांव छोड़ दिया। बता दें कि ग्रामीण हरिप्रसाद की एक एक करके 6 गाय बीते दिनों में भालू ने गौशाला फाड़कर निवाला बना दी। प्रशासन, वन विभाग, जनप्रतिनिधि सभी से गुहार लगाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नमस्कार। एक परिवार मेरी ग्राम सभा बसटांग में भालू की दहशत से अपने घर को छोड़ के दूसरे गांव, हमारे गांव पड़िया में आ रहे हैं और इतनी दहशत हो रखी है कि गांव में रहना भी बड़ी मुश्किल हो रखा है। और मैं जो बसटांग में घटना हो रही है, इस संबंध में मैं शासन प्रशासन से कई बार अवगत करा चुका हूँ। अपनी जिले की जिला पंचायत की बैठक में मैंने बसटांग एवं क्षेत्र में हो रहे जो भी घटनाएं, जानवर, बाघ हो, चाहे भालू हो, चाहे बंदर हो, लंगूर हो, इन सभी जंगली जानवरों के बारे में मैं अवगत करा चुका हूँ। और अब खबर विकासनगर से है, जहां मशहूर बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल अपने होम टाउन विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने फैंस से मुलाकात कर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। दरअसल जुबिन नौटियाल अपने निजी कार्यक्रम के चलते पारिवारिक लोगों और मित्रों से मिलने विकासनगर पहुंचे थे, जहां अचानक अपने बीच के युवा और सेलिब्रिटी जुबिन को देखने और मिलने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा गया। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु तड़के मुहूर्त से हर की पौड़ी सहित विभिन्न घाटों पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने गंगा में पुण्य स्नान कर दान पुण्य किया और पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया। हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा और घाटों पर श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या मौनी अमावस्या कहलाती है। ये इतना पुण्यदायी समय कहलाता है कि आज के दिन जो व्यक्ति अपने आसपास की पवित्र नदियों में भी स्नान करे, उसको कुंभ के स्नान का फल मिलता है। और जो कुंभ क्षेत्र है, हरिद्वार आदि जगह, वहां जो व्यक्ति स्नान कर ले तो ऐसा लगता है कि जैसे देवता सायुज्य हो गया, क्योंकि आज के दिन स्नान करने के लिए स्वयं देवता इस धरती पर अवतरित तो होते हैं। छुपे हुए जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, उनका प्रादुर्भाव, अवतरण आज ही के दिन इस धरती पर हुआ था। आज के दिन स्नान करने का इतना पुण्यदायी फल कि आज अश्वमेध यज्ञ कर लिए आप 108 और सहस्त्र कर लें वाजपेयी यज्ञ, और एक स्नान मात्र आज के दिन कर लें, एक समान कहा गया है। और अब खबर विकासनगर से है, जहां पटरियों पर एक के पीछे एक बंधे डिब्बों को दौड़ते हुए आपने बहुत देखा होगा, मगर क्या आपने ई रिक्शा को एक के पीछे एक बंधे हुए सड़क पर चलते हुए देखा है? अगर नहीं तो इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। ये तस्वीर आई है विकासनगर बाजार की मुख्य सड़क से, जहां आप एक रस्सी के सहारे बंधे सड़क पर चल रहे ई रिक्शाओं की नजर डालिए। एक दो नहीं, पूरे 7 से 8 रिक्शा एक दूसरे से बंधे सड़क पर दौड़ रहे हैं। कार्रवाई में कई ई रिक्शा के चालान किए गए और उनमें से कई ई रिक्शाओं को सीज भी कर दिया गया है। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां चारधाम यात्रा के मुख्य द्वार ऋषिकेश में नगर निगम 10 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने जा रहा है।
जिसको लेकर टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस किया जा रहा है, जिसको लेकर ऋषिकेश के 10 विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे, जिसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। और अब खबर रानीखेत से है, जहां रानीखेत कांग्रेस कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी नैनीताल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल द्वारा कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के खिलाफ कार्रवाई की है। आपत्तिजनक और मानहानिकारक पोस्ट को लेकर कोतवाली रानीखेत में प्रार्थना पत्र सौंपा। कांग्रेस ने उक्त पोस्ट को रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल द्वारा साझा किए जाने पर भी आपत्ति जताते हुए इसे समाज में भ्रम और वैमनस्य फैलाने वाला बताया। कांग्रेस कमेटी ने मांग की कि संबंधित सोशल मीडिया हैंडल के संचालक एवं पोस्ट साझा करने वाले जनप्रतिनिधि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने साफ किया कि लोकतंत्र में असहमति स्वीकार्य है, लेकिन झूठ, अपमान और चरित्र हनन की राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।